इसमें हम बेसिकली आज जो पढ़ेंगे वो है हमारा क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स को पढ़ना है। और ब्रेन में उनके न्यूक्लियाई, ब्रेन न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व्स, इसको समझना है। और लास्ट में फिर उसके हिसाब से न्यूरल कॉलम, ये समझना है। ठीक है, ये हमें आज के लेक्चर में समझना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ क्रेनियल नर्व कितनी होती है। तो हमारे पास 12 क्रेनियल नर्व्स होती है। ठीक है, हम नाम लिखेंगे। आई होप ये सबको पता होगा। फर्स्ट होती है ऑल्फैक्टरी, इसका काम क्या है? स्मेल। क्रेनियल नर्व मतलब वो नर्व्स जो क्रेनियम से, ब्रेन से अराइज हो रही है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व वो है जो ब्रेन से निकल रही है, स्पाइनल नर्व वो जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है। तो टोटल 12 क्रेनियल नर्व होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज ऑल्फैक्टरी, सेकंड इज ऑप्टिक, थर्ड इज ऑक्यूलोमोटर। नाम में लिखा है ऑक्यूलोमोटर, मतलब आई, ऑक्यूलो मतलब आई, मोटर, आई को मोटर सप्लाई करने वाली। ठीक है, फोर्थ का नाम है ट्रोक्लियर, फिफ्थ ट्राइजेमिनल, सिक्स्थ एब्ड्यूसेंट, सेवंथ फेशियल, एट्थ वेस्टिबुलोकोकुलर, वेस्टिबुलोकोक्लियर, नाइन्थ ग्लोसोफेरिंजियल, टेंथ वेगस, इलेवेंथ एक्सेसरी नर्व। एक्सेसरी नर्व के दो पार्ट होते हैं, जो ब्रेन से निकलते हैं उसको बोलते हैं क्रेनियल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व, जो स्पाइनल कॉर्ड तक रन करते हैं उसको स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। और ट्वेल्थ इज हाइपोग्लोसल नर्व। हम एक न्यूमोनिक पढ़ते थे, उपटा फगवा, ऊ, ऊटा, ऊटा, ट्रिपल ओ, डबल टी ए, फगवा। ये वेस्टिबुलोकोक्लियर को ऑडिटरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऊटा फगवा में एफ के बाद ए आ जाता है, ऑडिटरी, फगवा। तो ट्रिपल ओ, डबल टी, ए से एब्ड्यूसेंट, एफ से फेशियल, ए से ऑडिटरी, जी से ग्लोसोफेरिंजियल, वी से वेगस, ए से एक्सेसरी, और एच से हाइपोग्लोसल। तो इस तरीके से आता है। तो ये 12 क्रेनियल नर्व है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, विच ऑल आर प्योर सेंसरी। प्योर सेंसरी मतलब वो ही बताएंगे। कुछ आएगा क्वेश्चन प्योर मोटर कौन है, कुछ क्वेश्चन आएगा मिक्स्ड कौन है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय सेंसरी। सेंसरी मतलब ऐसी नर्व जो सेंसेशन लेके जा रही है, मतलब बाहर रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर से सेंसेशन जाएगी कहाँ? टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको बोलेंगे सेंसरी। फॉर एग्जाम्पल, आपको टच किया किसी ने, फेस पे टच किया, तो फेस के रिसेप्टर है स्किन पे, स्किन पे जो रिसेप्टर है वो उस टच को लेके जाएंगे थ्रू द नर्व टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ब्रेन में कोई न्यूक्लियाई होगा, वहां पे जाके उसको प्रोसेस करेंगे। तो सेंसेशन लेने को बोलते हैं सेंसरी, और इसको दूसरा नाम नाम बोलेंगे एफिरेंट। सेंसरी इज एफिरेंट। सेकंड थिंग होती है मोटर। व्हाट आर मोटर? मोटर मीन्स, मोटर मतलब होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज जाएगा नर्व के थ्रू टू द मसल। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मसल को मैसेज देगा कि अब एक्शन करना है, तो वो होता है मोटर। तो मोटर कहाँ पे सप्लाई करेगी? मोस्टली मसल्स, क्योंकि हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और काम करती है। तो जो भी मसल को सप्लाई कर रहा है वो मोटर है। जो स्किन से सेंसेशन लेके जा रहा है वो सेंसरी है। एक बेसिक चीज तो ये होगी। तो सेंसरी और मोटर, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें डिवाइडेड होता है, सेंसरी सेक्शन और मोटर सेक्शन। अब अगर आपको याद हो
कि जब मैं एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा रहा था तो हमने उसमें एक चीज डिस्कस की थी कि हमारी बॉडी ट्यूब बेसिकली दो चीजों से बनी हुई है। ठीक है। एक इस हमारी ये बॉडी को अगर मैं क्रॉस सेक्शन कर लूं तो ये हमारा आउटर बॉडी पार्ट है जो हमारी स्किन से कवर्ड है। फिर अंदर बॉडी कैविटी है जिसमें हमारा लीवर है, विंड, ये ट्रेकिया है, लंग्स है, कार्डियक टिश्यू है, ये सब है। ठीक है। तो वो सब चीजें जिसमें एम्बेडेड है, अंदर वाली जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं विसरा। अंदर है विसरा। और जो बाहर बॉडी पे है वो स्किन एपिडर्मिस है। ठीक है। तो जितनी भी हमारी बाहर चीजें हैं जो जो वॉलेंट्री है उनको हम सोमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोमेटिक। और जो इनवॉलेंट्री है, जो कंट्रोल नहीं कर सकते हम, इनवॉलेंट्री, वो हमारा क्या है? विसरा है। ठीक है। ये तो सबको पता होगा विसरल चीज क्या है और सोमेटिक चीज क्या है, तो वो डिफरेंस है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि विसरल चीज इज इनवॉलेंट्री एंड सोमेटिक चीज इज, सोमेटिक थिंग इज वॉलेंट्री। ठीक है। अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे। क्लियर है? अब मैंने क्यों पढ़ाया ये डिफरेंस क्यों बताया? क्योंकि सेंसरी, जब हम सेंसरी पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कॉलम बनते हैं, चार कॉलम बनते हैं। ठीक है। ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेंसरी के चार कॉलम है। सोमेटिक, अच्छा सेंसरी को दूसरा नाम क्या है? एफिरेंट। तो सोमेटिक एफिरेंट भी होगा और विसरल एफिरेंट। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ बस। ठीक है। सोमेटिक एफिरेंट मतलब सेंसेशन जो सोमेटिक एरिया, मतलब वॉलेंट्री एरिया में जो सेंसेशन जा रही है। जैसे कि आपको किसी ने टच किया, स्किन पे कट लग गया तो पेन हो गया। आउटर स्किन पे, फेस पे आपको किसी ने टच किया तो वो सोमेटिक चीज है। वहीं पे अगर पेन, अंदर कार्डियक एंजाइना का पेन है, तो वो तो कोई टच नहीं कर रहा है ना, वो तो विसरा में हो रहा है। तो अगर एंजाइना का पेन है तो वो विसरल पेन हो गया। अगर बच्चों में जैसे कॉलिक पेन होता है या फिर आप में होता है कॉलिकी पेन, कॉलिकी पेन मतलब पेन इन गट, कॉलिक, गट में कोई पेन हो रहा है तो वो पेन भी कौन? विसरा लेके जाएगा। किडनी के अंदर कोई पेन है, वो कौन लेके जाएगा? विसरा लेके जाएगा। ठीक है। तो जो भी सेंसेशन विसरा से जा रही है, बैरो रिसेप्टर में कोई चेंज आ रहा है, बैरो रिसेप्टर में कोई चेंज आ रहा है, तो वो कौन लेके जा रहा है? विसरा लेके जा रही है। ठीक है। तो ये सब होगी विसरा। सोमेटिक मतलब टच, पेन, गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, टेम्परेचर, तो वो कहाँ से? आउटर स्किन से हो रहा है ना। तो ये सब टेम्परेचर, ये सब किसमें आएगा? सोमेटिक एफिरेंट में। टच, पेन, टेम्परेचर। फिर प्रोप्रियोसेप्शन, प्रोप्रियोसेप्शन ये भी सोमेटिक एफिरेंट में। फॉर एग्जांपल आप मुंह खोल रहे हो, आपकी मैंडिबल मूव कर रही है, तो मूव करेगी तो प्रोप्रियोसेप्शन, उसको सेंस है कि अब वो खुल रही है नहीं खुल रही है। ठीक है। तो प्रोप्रियोसेप्शन हो गया। तो सोमेटिक एफिरेंट मतलब वॉलेंट्री चीजों से सेंसेशन को लेना, जैसे टच, पेन, टेम्परेचर, प्रोप्रियोसेप्शन। और इनवॉलेंट्री, एंजाइना पेन में आपका कंट्रोल नहीं है, कोली की पेन में आपका कंट्रोल नहीं है, किडनी पेन में आपका कंट्रोल नहीं है, बैरो रिसेप्टर पे आपका कंट्रोल नहीं है, ये तो इनवॉलेंट्री चीज है, ये तो होके रहेगी। तो ये विसरल एफरेंट है। तो ब्रॉडली हम सेंसरी चीजों को दो चीजों में डालते हैं, सोमेटिक एफरेंट, विसरल एफरेंट। इसके अलावा एक और सेंसरी कॉलम आता है जिसको बोलते हैं स्पेशल, स्पेशल एफरेंट। स्पेशल एफरेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप। एक तो हमें विजन मिलता है, विजन, हियरिंग। ठीक है। ये दोनों भी स्पेशल सेंसेस हैं। और टेस्ट एंड स्मेल, ये भी स्पेशल सेंस है। तो टेस्ट एंड स्मेल विसरा का होता है तो इसको बोलते हैं स्पेशल विसरल एफरेंट। और विजन और हियरिंग सोमेटिक होता है तो इसको बोलते हैं स्पेशल सोमेटिक एफरेंट। तो अगर आप देखा जाए तो हमने एफरेंट की चार कैटेगरी बता दी। ठीक है। सेंसरी या एफरेंट कॉलम की हमने चार कैटेगरी बता दी। ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरी बता दी? सोमेटिक एफरेंट, तो इसको बोलेंगे जनरल सोमेटिक एफरेंट, या इट कम्स विद द नेम ऑफ GSA। फिर जनरल
विसरल एफिरेंट, या आप कहोगे GVA। ठीक है। फिर ये तो हो गई जनरल एफिरेंट। तो जनरल एफिरेंट मतलब जनरल सेंसेशन। सोमेटिक मतलब, सोमेटिक मतलब वॉलेंट्री। ठीक है, जैसे आपका टच, टेम्परेचर, फेस पे किसने टच किया, फेस पे कोई कट हुआ तो पेन हुआ, फेस पे टेम्परेचर चेंज हुआ तो वो हुआ। ठीक है, प्रोप्रियोसेप्शन में चेंज हुआ, ये सब आगे जनरल सोमेटिक एफिरेंट। ठीक है। वाइब्रेशन भी जनरल सोमेटिक एफिरेंट में आ गया। जनरल विसरल एफिरेंट में मतलब विसरा से पेन आ रहा है, मतलब पेन फ्रॉम एंजाइना, केमिकल चेंजेस सच एज बैरोरिसेप्टर। ठीक है, कॉलिकी पेन, ये सब आ गया जनरल विसरल एफिरेंट में। स्पेशल में दो चीज हो गई, स्पेशल में आ गई स्पेशल विसरल एफिरेंट। याद रखना, विसरल में हमारी टंग और स्मेल आता है। टंग से क्या आता है, टेस्ट। स्पेशल, टंग में स्पेशल क्या होता है, टेस्ट। तो टेस्ट इज स्पेशल विसरल एफरेंट, SVA। और दूसरा क्या है, स्मेल। और SSA, या फिर यूं कहे स्पेशल सोमेटिक एफरेंट। तो स्पेशल सोमेटिक एफरेंट कौन है हमारा, विजन एक स्पेशल है, और हियरिंग। तो मोटी बात यह है, स्पेशल सेंसेस में हमारे क्या क्या आते हैं, स्पेशल सेंसेस में हमारे आता है टेस्ट, स्मेल, विजन एंड हियरिंग। ये सब स्पेशल सेंसेस में आते हैं, और ये सारे सेंसरी फंक्शन है। तो जो इसमें से टेस्ट और स्मेल है वो तो स्पेशल विसरल एफिरेंट हो गया, और विजन और हियरिंग हो गया स्पेशल सेंसरी, स्पेशल सोमेटिक एफिरेंट। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आएंगे। बताओ टेस्ट बिलोंग टू विच कैटेगरी। तो हमारा आंसर जाएगा SVA। अब एक निमोनिक यहीं पे बता देता हूँ, स्वेट NTS क्या है, स्वेट NTS क्या है, ये स्वेट NTS, स्वेट NTS का मतलब ये है, SVA तो यही है, स्पेशल विसरल एफिरेंट, मतलब स्पेशल सेंसेशन फ्रॉम विसरा, सेंसरी सेंसेशन फ्रॉम विसरा। ये कौन सी है, ये टेस्ट है, T फॉर टेस्ट, SVA इज टेस्ट। और जो न्यूक्लियस इसको कैरी करता है, मतलब जिस न्यूक्लियस पे ये स्पेशल विसरल एफरेंट जाके सेंसेशन जाती है, उस न्यूक्लियस का नाम है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। सो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ये एक न्यूक्लियस होता है, इसकी दो होती हैं, एक टिप होती है और एक उसका बेस होता है। सो एक न्यूक्लियाई है जिसका टिप भी है और बेस भी है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। तो जो उसका टिप है वो टेस्ट की सेंसेशन कैरी करता है। तो टिप ऑफ NTS, टिप ऑफ न्यूक्लियस टेक्टस सॉलिटेरियस, दैट कैरीज विच सेंसेशन, स्पेशल विसरल एफिरेंट। सो टिप कैरीज स्वेट, SVA। तो न्यूमोनिक है SVA, स्वेट NTS। स्वेट की मतलब SVA सेंसेशन कैरी कौन करता है, मतलब टेस्ट कैरी कौन करता है, टिप ऑफ न्यूक्लियस टेक्टस सॉलिटेरियस। ठीक है, वहीं पे जो बेस है ये कौन सी सेंसेशन कैरी करता है, ये GVA करता है। GVA क्या है, जनरल विसरल एफिरेंट, जनरल विसरल एफिरेंट। जनरल विसरल एफिरेंट मतलब विसरा से सेंसेशन, विसरा से सेंसेशन मतलब, विसरा से सेंसेशन मतलब जो अंदर मैंने बताया था, एंजाइना, कॉलिकी पेन और बैरो रिसेप्टर, तो उनमें से जो बैरो रिसेप्टर में चेंज आते हैं, बैरो रिसेप्टर्स, जैसे कि कैरोटिड बॉडी, कहाँ होती है, बाइफर्केशन ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो कैरोटिड बॉडी में जो बैरो रिसेप्टर होते हैं, जैसे ही इनमें केमिकल चेंज होता है, तो वहां पे एक नर्व होती है, कौन सी, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, वो कौन सी होती है, नाइन्थ नर्व। तो नाइन्थ नर्व वो सेंसेशन लेगी, दैट बैरो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे कोई भी केमिकल चेंज होने पे, और ग्लोसोफेरिंजियल जाके न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस के बेस वाले पार्ट को सेंसेशन देगी कि भाई केमिकल चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ से फिर जो बेस है, इससे इसने कौन सी सेंसेशन दी, जनरल विसरल एफिरेंट। और फिर ये वेगस को सप्लाई करेगा और वेगस से कहेगा कि भाई
जाके जो आपका कार्डियक रिदम है उसको स्लो डाउन करो, बीपी को कम करो। ठीक है, तो फिर यहाँ से वेगस जाके सप्लाई करेगी, तो वेगस से ब्रेडिकार्डिया होगा और वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो इस तरीके से बैरो रिसेप्टर काम करते हैं। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताओ टेस्ट इज कैरिड बाय व्हाट विच न्यूक्लियस, तो आप कहोगे एनटीएस की टिप। और आपसे कहें कि बैरो रिसेप्टर में जो चेंज आ रहा है वो कौन सा न्यूक्लियस कैरी कर रहा है, तो आप कहोगे न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटरियस का बेस ये कैरी करता है। क्योंकि ये कौन सी सेंसेशन लेके जा रहा है, जनरल विसरल एफरेंट, और टिप कौन सी लेके जा रही है, स्पेशल विसरल एफरेंट। ठीक है, तो ये जीवीए एसवीए पे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको बताना चाहिए। तो अभी तो जस्ट मैं एक सेंसरी बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली सेंसरी मतलब क्या होता है, मोटर मतलब क्या होता है, आपको बस वही समझना है। नेक्स्ट थिंग इज, ये तो हमारा सेंसरी का हो गया, अब हम चलते हैं मोटर पे। अभी सिर्फ समझ रहे हैं क्या होता है, उसको ढंग से अभी हमको कवर करना है। मोटर मतलब ये होता है कि आपने, न्यूक्लियस है ब्रेन में, वहां से मैसेज गया टू कैरी सम एक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, किसको देंगे ये मैसेज, मसल्स को। ठीक है, तो अगेन मसल्स कैन बी ऑफ सोमेटिक ओरिजिन, कैन बी ऑफ विसरल ओरिजिन बेसिकली। सोमेटिक ओरिजिन मतलब जो जो प्राइमरी मीजोडर्म से ओरिजिन हुई है। प्राइमरी मीजोडर्म मतलब कौन सी, पैर एक्सियल मीजोडर्म से हुई है। पैर एक्सियल मीजोडर्म से कौन सी मसल्स ओरिजिनेट होती हैं, कौन सी होती हैं, सोमाइट से जो डेवलप होती है। और सोमाइट से डेवलप होने वाली कौन सी है, हमारे हेड एंड नेक की बात करें तो मसल्स ऑफ आई एंड मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, सॉरी मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन नहीं, मसल, मसल ऑफ आई एंड मसल ऑफ टंग। ठीक है, ऑक्सीपिटल सोमाइट से होती है ना टंग, और प्रियोटिक सोमाइट से होती है आई। तो आई एंड टंग, ये दोनों मसल जो हैं ये पैरेक्सियल मेसोडर्म या प्राइमरी मेसोडर्म से होती हैं, इसलिए ये सोमेटिक है। और इनको बोलते हैं जनरल सोमेटिक। अब यहाँ पे क्या है, मोटर सप्लाई है, मोटर सप्लाई को हम बोलते हैं इफरेंट। तो ये जनरल सोमेटिक इफरेंट। तो जनरल सोमेटिक इफरेंट वो होंगे जो आई और टंग की मसल को सप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं विसरल इफरेंट। विसरल मतलब जो कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स को सप्लाई करेगी, उसको बोलेंगे विसरल इफरेंट। इफरेंट मतलब मोटर सप्लाई। तो जनरल, विसरल, इफरेंट मतलब वो सप्लाई, वो नर्व्स जो कार्डियक एंड अदर स्मूथ मसल्स को सप्लाई करें। मतलब विसरा की मसल्स को जो सप्लाई करेंगी, तो ये कौन सी होगी, ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक मसल सप्लाई, ऑटोनॉमिक जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं उनको जो सप्लाई करेंगी वो विसरल हो गई, और वॉलेंट्री मसल्स को जो सप्लाई करेगी वो सोमेटिक होगी। तो इसको बोलेंगे जीएसए, इसको बोलेंगे जी वी, इसको बोलेंगे जीएसई, इसको बोलेंगे जीवीई, जनरल विसरल इफेक्ट। इसके अलावा एक और मसल टाइप होता है जो प्राइमरी मीजनकाइम की जगह सेकेंडरी मीजनकाइम से डेवलप होता है। सेकेंडरी मीजनकाइम कौन सी होती है, न्यूरल क्रेस्ट सेल। न्यूरल क्रेस्ट सेल किस से क्या डेवलप होती है हमारी, फेरिंजल आर्च की मसल, फेरिंजल आर्च की मसल। और फेरिंजल आर्च की मसल तो हमें पता है कौन सी है, कौन सी है पहले पढ़ी थी ना हमने। कौन सी, फर्स्ट आर्च से क्या क्या डेवलप होता है, मसल ऑफ मेस्टिकेशन। ठीक है, सेकेंड आर्च से कौन सी होती है, मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। थर्ड आर्च से कौन सी डेवलप होती है, थर्ड आर्च से कौन सी होती है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व सप्लाई जिसको कर रही है, जैसे कि स्टाइलोफेरिंजियस। ठीक है, या फिर पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टंग। फोर्थ आर्च से क्या सप्लाई होती है, मसल ऑफ फेरिंक्स, पैलेट, क्रिकोथाइरॉइड, पैलेटोग्लोसस, ये सब पढ़ा था ना। और सिक्स आर्च से कौन सी नर्व सप्लाई होती है, मसल ऑफ लैरिंक्स। और ये सब क्या करती हैं, मसल ऑफ फेरिंजियल आर्च, ये सब स्पीच एंड स्वेलोइंग में हेल्प करती है। तो मैं ये कह सकता हूँ स्पीच एंड स्वेलोइंग की जो मसल्स हैं
उनको कौन सप्लाई करती है? उनको सप्लाई करती हैं फेरेंजियल आर्च वाली नर्व्स। कौन कौन सी नर्व हो गई? फर्स्ट आर्च की नर्व कौन है? ट्राइजेमिनल, फिफ्थ नंबर। सेकंड की कौन सी है? सेवंथ नंबर। थर्ड की कौन सी है? नाइन्थ नंबर। फोर्थ की कौन सी है? टेंथ नंबर। और सिक्स्थ वाले की भी कौन सी है? टेंथ नंबर। तो 5, 7, 9, 10 ये सब क्या हो गई? फेरेंजियल आर्च को सप्लाई करने वाली। तो इनको बोलते हैं स्पेशल स्पेशल इफिरेंट, स्पेशल मोटर बोलते हैं। स्पेशल जो मसल ऑफ फेरेंजियल आर्च को जो सप्लाई कर रहे हैं उनको बोलते हैं स्पेशल मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं भाई। तो स्पेशल इफरेंट बोलेंगे, या फिर इनको बोलते हैं ब्रैंकियल इफरेंट। ठीक है। तो अब इसको, इसी चीज को हम समराइज करेंगे जो हमने पढ़ा। अगर आपसे पूछा जाए बताओ GSE क्या है, तो पूरा नाम क्या है? जनरल सोमेटिक इफरेंट। जनरल मतलब जनरल सेंसेशन आएगी, सोमेटिक मतलब वॉलेंट्री, इफरेंट मतलब मोटर सप्लाई, मोटर सप्लाई मतलब मसल। वॉलेंट्री मसल्स कौन सी हैं हेड एंड नेक में? सिर्फ आपको दो ही मसल्स याद आनी चाहिए, मसल ऑफ आई एंड टंग। अब सबको पता है आई की मसल्स को सप्लाई करने के लिए हमारे पास नर्व्स होती हैं 3, 4, 6। 3, 4, 6 आर द नर्व विच यूज टू सप्लाई आई। ठीक है, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर एंड एब्ड्यूसेंट नर्व। एंड टंग को सप्लाई करने के लिए, टंग की मसल्स को, जनरल मसल्स, सोमेटिक मसल को सप्लाई करने के लिए कौन है? हाइपोग्लोसल। तो 12 नंबर ना। सो 3, 4, 6, 12 बिलोंग्स टू जनरल सोमेटिक इफरेंट। तो GSC को कौन कौन सप्लाई करेगा? 3, 4, 6। ठीक है। फिर अगर आपको नेक्स्ट आ जाए GVE, जनरल विसरल एफिरेंट। विसरल एफिरेंट मतलब आ गया इनवॉलेंट्री। विसरा मतलब इनवॉलेंट्री, या फिर आप कहो ऑटोनॉमिक सप्लाई टू मसल। ऑटोनॉमिक सप्लाई टू मसल मतलब ऐसी मसल्स को सप्लाई करना जो अपने आप काम करेंगी। तो कौन काम करती है अपने आप? कार्डियक मसल करती हैं और स्मूथ मसल काम करती हैं। इनको वॉलेंट्री एक्शन की जरूरत नहीं है। तो कार्डियक और स्मूथ मसल को जो भी सप्लाई करेंगे उनको बोलेंगे जनरल विसरल इफिरेंट। ठीक है। GVE, कार्डियक एंड स्मूथ मसल को सप्लाई करेंगे। तो कौन करती है वैसे ऑटोनॉमिक सप्लाई? कौन करती है? हमारी वेगस नर्व। वेगस नर्व है ना सबसे लंबी जो ऑटोनॉमिक काम करती है। तो वेगस नर्व विच सप्लाई जनरल विसरल इफिरेंट। तो नाउ नंबर 10 सप्लाई करती है GVE। ठीक है, लिख लो। ठीक है। और कौन करती है? GVE, जनरल विसरल इफरेंट। इसमें बेसिकली ऑटोनॉमिक में हमारा पूरा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है ना, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आ जाता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पता होना चाहिए आपको। चार नर्व से बनता है, 3, 7, 9, 10। नर्व नंबर 3, नर्व नंबर 7, नर्व नंबर 9 एंड 10 हम जब क्रेनियल नर्व्स पढ़ेंगे ढंग से तब हम फिर से रिवाइज करेंगे। ये चार नर्व हैं जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है, 3, 7, 9, 10, ये नंबर याद कर लो। ठीक है। थर्ड जो होती है इसका होता है एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। ठीक है, लिखो इसको। ठीक है, थर्ड का होता है एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। 7 का होता है सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। 9th का होता है इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। और 10th का होता है डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, सुपीरियर सलाइवेटरी, इंफीरियर सलाइवेटरी, डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। मैंने ये न्यूक्लियस क्यों नाम बताए? ये सब ब्रेन में होंगे, आपके ब्रेन में कहाँ होंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये सब इन्वॉल्व हैं पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई में। तो हम पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई पढ़ेंगे। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई मतलब सिक्रीटो मोटर। जो भी सिक्रीटो मोटर सप्लाई होती है, सिक्रीटो मोटर जो विसरा को सप्लाई कर रहे हैं, ये
ग्लैंड्स को सप्लाई करते हैं, ग्लैंड्स। ग्लैंड जैसे लेक्राइमल ग्लैंड, सबमेंडिबुलर ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, इन ग्लैंड्स को सप्लाई करते हैं और वहां पे सिक्रीशन कॉज करते हैं फ्लूइड का। तो इनको बोलते हैं पैरासिम्पेथिक सप्लाई। तो पैरासिम्पेथिक सप्लाई को आप किस में जाओ डालोगे? जनरल विसरल इफरेंट में। फिर आ जाता है, तो आपको पूछा जाए बताओ कौन सी नर्व जीवीई में इंक्लूड करते हैं, तो आपके जीवीई सुनते ही जनरल विसरल, विसरा को सप्लाई करने वाली मोटर सप्लाई 3, 7, 9, 10। ठीक है। जनरल सोमेटिक इफरेंट, सोमेटिक को सप्लाई करने वाली कौन है? जो सोमेटिक मतलब वॉलेंटरी मसल्स को सप्लाई, मसल ऑफ आई एंड टंग 3, 4, 6, 12, ये नौ सप्लाई करेंगे। इसके अलावा मैंने कौन सी बताई? स्पेशल विसरल एफरेंट, स्पेशल, सॉरी स्पेशल सोमेटिक, सॉरी स्पेशल सोमेटिक भी नहीं है, स्पेशल इफरेंट, या फिर आप इसको करो ब्रेकियल इफरेंट। ठीक है, या फिर इसको अगर सोमेटिक और विसरल में डालना है तो एस एस ई ही बोलेंगे, स्पेशल सोमेटिक इफरेंट ही बोलेंगे, क्योंकि सोमेटिक मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं। तो ये कौन सी मसल्स हैं? ये मसल्स है फेरिंग्स, फेरिंजियल आर्च, मसल डेवलप फ्रॉम फेरिंजियल आर्च। और मसल डेवलप फ्रॉम फेरिंजियल आर्च को कौन कौन सप्लाई कर रहा है? नर्व नंबर 5, नर्व नंबर 7, नर्व नंबर 9, नर्व नंबर 10, जो फेरिंजियल आर्च की नर्व्स हैं 5, 7, 9, 10। तो हो गया, सिंपल सी बात है, आपको पता चल गया मोटर में कौन कौन सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने न्यूरल कॉलम पढ़े, हमने टोटल 7 न्यूरल कॉलम पढ़े हैं। अब हम एक बार रिवाइज करेंगे उनको। 7 न्यूरल कॉलम्स, 7 न्यूरल कॉलम पढ़े हैं हमने। क्या क्या पढ़े हैं? सबसे पहले हम सेंसरी बात करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मोटर की। सेंसरी मतलब जो सेंसेशन लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो सेंसरी को हम पहले जनरल सोमेटिक में डालेंगे, जनरल सोमेटिक। और सेंसरी है तो इसको बोलेंगे एफिरेंट। ठीक है, फिर बोलेंगे जनरल विसरल एफिरेंट। ठीक है, इतना क्लियर सबको? आई होप ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जनरल सोमेटिक इफरेंट मतलब जनरल सेंसेशन फ्रॉम सोमेटिक स्ट्रक्चर, मतलब बाहर का वॉलेंट्री। तो ये हमारा स्किन से जो सेंसेशन जा रही है, स्किन से क्या क्या सेंसेशन जाएंगी? प्रोप्रियोसेप्शन, पेन, टच, टेम्परेचर। ठीक है, ये सब सेंसेशन जाएंगी, वाइब्रेशन। और ये कौन कैरी करके लेके जा रहा है? तो आपके फेस में अगर मैं बात करूं, तो फेस में जैसे अगर आप बात करोगे तो फोर हेड की जो सेंसेशन है वो कौन लेके जाती है? हमारी फिफ्थ नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व। इसकी 3 ब्रांच होती हैं, V1, V2, V3। तो फोर हेड, अपर आईलिड से ऊपर का जो एरिया होता है फोर हेड वाला एरिया, वो V1 लेके जाता है, अपर अपर हाफ ऑफ फेस। मिडल हाफ ऑफ फेस कौन लेके जाता है? मैक्सिलरी नर्व, मिडल हाफ ऑफ फेस। और लोअर हाफ ऑफ फेस, मैंडिबल वाला एरिया जो है, वो कौन लेके जाता है सेंसेशन? V3 या मैंडिबुलर नर्व। ये तीनों के तीनों स्किन के ऊपर से जनरल सेंसेशन लेके जाते हैं। तो आपके फेस पे कोई टच कर रहा है, फेस पे कोई किस कर रहा है, ठीक है, तो ये सारी सेंसेशन कौन लेके जा रहा है? फिफ्थ, फिफ्थ ट्राइजेमिनल नर्व लेके जाएगी। ठीक है, तो फिफ्थ नर्व इज द मेन नर्व फॉर जनरल सोमेटिक एफरेंट, GSA सेंसेशन लेके जाने के लिए। उसमें कौन कौन सी आ गई? V1, V2, V3 ब्रांच आ गई। ठीक है, पहली बात आ गई समझ में, जनरल सोमेटिक एफिरेंट। चलो, ठीक है। अब मैं इस एक चीज यही बता देता हूँ आपको कि जो ये हमारी ट्राइजेमिनल नर्व है, ये लार्जेस्ट नर्व, थिकेस्ट नर्व, लार्जेस्ट में थिकेस्ट नर्व, क्योंकि इसकी 3 ब्रांच है ट्राइजेमिनल नर्व के, इसलिए ये थिक होती है, थिकेस्ट होती है। ठीक है, और इसके न्यूक्लियस भी 3 है। ट्राइजेमिनल नर्व, फिफ्थ नर्व, हैव 3 न्यूक्लियस, 3 cranial nuclei, थ्री क्रेनी, 3 सेंसरी न्यूक्लियाई। सेंसरी सेंसेशन के 3 न्यूक्लियाई, एक मोटर न्यूक्लियाई होता है।
ठीक है, तो मोटर न्यूक्लियाई एक है इसका, जो मोटर सेंसेशन लेके जाएगा, जो मैंडिबुलर नर्व के थ्रू जाता है, मतलब V3 के थ्रू जाता है। सेंसरी न्यूक्लियाई तीन है, अभी सिर्फ नाम याद कर लो। फिफ्थ नर्व के तीन सेंसरी न्यूक्लियाई होते हैं। सबसे ऊपर होता है मीजेंसिफेलिक, नाम से पता चल रहा है मीजेंसिफेलिक मतलब कहाँ जा रहा है, मिड ब्रेन में जा रहा है, मीजेंसिफेलिक न्यूक्लियाई। दूसरा है मेन सेंसरी न्यूक्लियाई, जो पॉन्स में होता है। अभी ये बाद में डिस्कस करेंगे दोबारा से, जस्ट अभी बता रहा हूँ। और सबसे नीचे की तरफ होता है जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहा है, उसको बोलते हैं स्पाइनल न्यूक्लियाई। और ये तीनों सेंसरी न्यूक्लियाई है, सेंसेशन लेके जाएंगे। तो कौन सा न्यूक्लियाई क्या सेंसेशन लेके जा रहा है, ये पूछ लेते हैं। स्पाइनल न्यूक्लियाई जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये पेन एंड टेम्परेचर को लेके जाता है। किसको, पेन एंड टेम्परेचर। सो आपसे पूछ सकते हैं पेन एंड टेम्परेचर इज कैरिड बाय विच नर्व न्यूक्लियाई, तो आप बोलोगे स्पाइनल न्यूक्लियाई ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि किस तरफ जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहा है, थ्रू मेडुला ऑब्लंगेटा। मेन सेंसरी न्यूक्लियाई फिफ्थ नर्व का कहाँ पे है, पॉन्स में है। इसका काम है मेन सेंसेशन सच एज टच, वाइब्रेशन, इसको लेके जाना। मीजनसेफेलिक जो ऊपर की तरफ है, ये मिड ब्रेन की तरफ जा रहा है, इसका काम है प्रोप्रियोसेप्शन को कैरी करना, प्रोप्रियोसेप्शन को कैरी करना। ठीक है, तो मीजनसेफेलिक न्यूक्लियाई क्या कैरी करता है, प्रोप्रियोसेप्शन कैरी करता है। तो ये फिफ्थ नर्व के तीन न्यूक्लियाई होते हैं, सेंसरी न्यूक्लियाई, और एक मोटर न्यूक्लियाई होता है जो मोटर सेंसेशन लेके जाता है। तो इस तरीके से फिफ्थ नर्व होती है। ठीक है, तो अगेन मैं कहूंगा जनरल सोमेटिक एफिरेंट, ये कौन लेके जा रहा है, फिफ्थ नर्व। So fifth nerve is carrying general somatic sensation from face. Yes, फिफ्थ नर्व की तीन ब्रांच हैं, V1 V2 V3, वो पूरे हेड, मिडल फेस और लोअर फेस से सेंसेशन, जनरल सेंसेशन लेके जाती है, टच, टेम्परेचर, प्रेशर। सेकंड नंबर पे आ जाती है जनरल विसरल एफरेंट, मतलब ऑटोनोमिक सेंसेशन, ऑटोनोमिक एरिया से, विसरल एरिया से सेंसेशन जा रही है। तो जो सेंसेशन एंजाइना का है, कॉलिक पेन का है, बैरो रिसेप्टर का है, ये सब कौन करेगा, GVA। ठीक है, तो GVA वाले कौन है, कौन सा न्यूक्लियस है, NTS, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस का बेस। मैंने बताया था न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस का बेस, वो लेके जाता है कौन सी सेंसेशन, GVA की सेंसेशन, जनरल विसरल एफरेंट। और ये न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस किस किस नर्व को देता है, तो तीन, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अभी न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस का हमने पढ़ा था। ये एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसकी दो चीज होती है, एक टिप होती है, ये टिप है, और दूसरा बेस। जो टिप है वो क्या कैरी कर रहा है, टेस्ट। टेस्ट कौन कर, एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग से टेस्ट कौन कैरी करता है, फेशियल नर्व। तो टिप इज सप्लाइंग टू फेशियल नर्व। जो बेस है वो किस सब नर्व को सप्लाई करता है, वो किस नर्व से रिलेटेड है, नाइन्थ एंड टेंथ। नाइन्थ कौन सी है, ग्लॉसोफेरेंजियल, टेंथ कौन सी है, वेगस नर्व। सो नाइन्थ एंड टेंथ नर्व एंड न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस के बेस से होते हैं, जो जनरल विसरल एफिरेंट, जनरल विसरल सेंसेशन लेके जाते हैं। तो GVA वाली सेंसेशन कौन लेके जा रहा है, नाइन्थ एंड टेंथ नर्व। ठीक है, नाइन्थ एंड टेंथ नर्व विल टेक द GVA सेंसेशन फ्रॉम GVA सेंसेशन। ठीक है, नाइन्थ एंड टेंथ नर्व विल टेक सेंसेशन फ्रॉम न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस न्यूक्लियस। ओके, सो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। जनरल सोमेटिक एफरेंट कौन है, फिफ्थ नर्व। जनरल विसरल एफरेंट कौन है, नाइन्थ एंड टेंथ नर्व। उसके बाद ये तो जनरल हो गया। अब हम स्पेशल सेंसस पे आ जाएंगे। स्पेशल सेंसस को भी हमने दो कैटेगरी में बांट दिया था, स्पेशल सोमेटिक एफरेंट, स्पेशल विसरल एफरेंट, दोनों सेंसेशन है। अभी मैंने बताया था स्पेशल सेंसस हमारे पास चार ही है, देखना, सुनना, और खाना, और स्मेल करना। तो स्मेल, मतलब स्मेल किससे होता है, ऑल्फैक्टरी नर्व, नर्व नंबर वन। टेस्ट, टेस्ट किस नर्व से होता है, दो नर्व से होता है, एक तो फेशियल, मतलब कि सेवंथ, कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व से ना, और पोस्टीरियर टू थर्ड ऑफ टंग में कौन जाती है, ग्लोसोफेरिंजियल, नाइन्थ। तो 1 7 9। ठीक है, स्पेशल विसरल एफरेंट। और स्पेशल सोमेटिक एफरेंट, स्पेशल सोमेटिक एफरेंट कौन सी है,
हियरिंग और विजन। विजन के लिए कौन है हमारी, विजन के लिए जनरल सेंसेशन लेके जाने वाली कौन सी है हमारी, ऑप्टिक नर्व, मतलब नर्व नंबर सेकंड। हियरिंग के लिए कौन सी है, नर्व नंबर 8। सो सेकंड एंड एट्थ हो गई स्पेशल सेंसरी, स्पेशल सोमेटिक एफरेंट। स्पेशल विसरल एफरेंट कौन होगी, नर्व नंबर 1, 7, 9। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा सेंसरी का। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं मोटर। मोटर के 3 कॉलम है। मोटर के पहले हम जनरल सोमेटिक, मोटर है तो इफरेंट हो जाएगा, एफरेंट की जगह इफरेंट हो जाएगा। फिर सेकंड आ जाएगा जनरल विसरल इफरेंट। सोमेटिक मतलब वॉलेंट्री, इफरेंट मतलब मोटर सप्लाई, मतलब वॉलेंट्री मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फेस में, अब हेड एंड नेक में वॉलेंट्री मसल्स, वो जो प्राइमरी मीजनकाइम से डेवलप हो रही है वो वही है जो सोमाइट से डेवलप हो रही है, और वो कौन सी है, सिर्फ मसल्स ऑफ आई एंड टंग। आई के लिए कौन सी हैं, 3, 4, 6 नंबर नर्व्स जो सप्लाई करेंगी मसल ऑफ आई। टंग को कौन करेगी, 12। सो 3, 4, 6 एंड 12 नंबर नर्व आर प्योरली motor nerves which supply muscle of eye and tongue। जनरल विसरल एफरेंट में आ जाएंगे आपकी ऑल पैरासिम्पैथेटिक नर्व। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई जो मैंने बताया था, नर्व नंबर 3, 7, 9, 10। 3 इज ऑक्यूलोमोटर जो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से ओरिजिनेट होती है। 7 में सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, 9th में इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, और 10th में डॉर्सल डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। ये 4 न्यूक्लियाई होते हैं पैरासिम्पैथिक सप्लाई के, और ये हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम क्रेनियल नर्व ढंग से पढ़ेंगे। तो विसरल इफरेंट मतलब सिक्रीटोमोटर सप्लाई, और पैरासिम्पैथिक सप्लाई जो कौन लेके जाता है, नर्व नंबर 3, 7, 9, 10, जो सारी की सारी पैरासिम्पैथिक सप्लाई वाली है। और फिर आ जाती है स्पेशल स्पेशल इफरेंट। स्पेशल इफरेंट या फिर आप बोले ब्रेकियल इफरेंट, ये हो गई वो सप्लाई जो मसल ऑफ फेरिंजल आर्च को सप्लाई करती है। मसल ऑफ फेरिंजल आर्च, सो मसल ऑफ फेरिंजल आर्च कौन कौन सी है, जो भी है हमारी, मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, फर्स्ट मसल ऑफ मेस्टिकेशन, मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, स्टाइलोफेरिंजियस मसल, मसल ऑफ स्पीच एंड स्वेलोइंग। तो उनको कौन कौन सप्लाई करता है, मैंडिबुलर नर्व, फेशियल नर्व, V2 ऑफ 5th, 7th, देन 9th, देन 10th। तो ये सारी नर्व सप्लाई हो गई किसकी, मसल ऑफ फेरिंजियल आर्च की। तो इस तरीके से ये पूरी न्यूरल कॉलम में कौन सी नर्व किसको सप्लाई करती है, ये हमने पढ़ा। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसी के ऊपर। तो अब हम क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि बताओ, टेस्ट इज कैरिड बाय विच सेंसेशन। ठीक है, ऑप्शन में आ जाए GVA, GSA, ठीक है, SSA, SBA। जनरल विसरल एफिरेंट, देखो अब सेंसेशन पूछा है तो सेंसरी होगा तो एफिरेंट होगा, तो चारों ऑप्शन इस एफिरेंट के तो चारों ही ऑप्शन है। ठीक है, तो GVA विसरल, विसरल से सेंसेशन लेना तो मतलब पेन, हार्ट अटैक आना, ये सब है। तो ये किस कौन कैरी करता है, यहाँ से कौन सेंसेशन लेके आता है, कॉली के पेन वगैरह, 9th एंड 10th में। ठीक है, जनरल सोमेटिक एफरेंट मतलब स्किन से, 5th नर्व, V1, V2, V3। स्पेशल सोमेटिक एफरेंट मतलब विजन, विजन मतलब सेकंड नर्व, और हियरिंग मतलब 8th नर्व। स्पेशल विसरल एफरेंट मतलब विसरा से स्पेशल सेंस, तो ये स्मेल वाली और टेस्ट वाली। तो स्मेल और टेस्ट, हमें टेस्ट ही तो पूछा है, तो वो क्या आ गई, स्वे।
और वही हमारा निमोनिक है, SVATNTS। SVA सेंसेशन इज कैरियड बाय टेस्ट, टेस्ट। और NTS मतलब न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस न्यूक्लियाई है, उसकी जो टिप है वही टेस्ट सीरीज टेस्ट को करती है। आपसे पूछ लिया जाए NTS का टिप क्या कैरी करता है, तो आप कहोगे भाई वो टिप क्या करता है, टेस्ट कैरी करता है। आपसे पूछा जाए बेस क्या कैरी करता है NTS का, तो आप बोलोगे GVA। GVA क्या है, जनरल विसरल एफिरेंट, विसरा से सेंसेशन लेके जाना। और कौन सी नर्व से जाता है, नाइन्थ और टेंथ नर्व से, मतलब ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगस। और ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस क्या चीज है, यही तो नर्व है जो बैरो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर को कौन सप्लाई कर रही है, ग्लोसोफेरेंजियल। बैरो रिसेप्टर से ग्लोसोफेरेंजियल सेंसेशन लेके जाएगी, NTS के बेस पे लेके जाएगी और कहेगी देखो जी बैरो रिसेप्टर में केमिकल चेंज मिला है, तो अब हमें ब्लड प्रेशर को कम करना है। और फिर वो वेगस को डायरेक्ट करेगी कि जाओ ब्रेडिकार्डिया कर दो, सो दैट ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए। ठीक है। आपसे पूछा जाए फेशियल नर्व में, फेशियल नर्व में, फेशियल नर्व डू नॉट कैरी विच फाइबर्स, या विच कॉलम, जिसको फेशियल नर्व बिलोंग नहीं करती। और अगेन आपको दे दे GSA, GVA, SSA, ओके, और GSE। ठीक है, तो इस तरीके से पूछ ले। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इन ऑप्शंस को समझना है कि कौन सी चीज क्या करिए। ठीक है, तो मैं जनरल सोमेटिक एफिरेंट हम बार बार पढ़ चुके हैं। सेंसरी सेंसेशन, एफिरेंट आ गया तो सेंसरी सेंसेशन, एस आ गया तो सोमेटिक स्ट्रक्चर मतलब स्किन से। तो स्किन से सेंसेशन मतलब पेन टच टेम्परेचर, तो ये कौन लेके जाती है, फिफ्थ नर्व लेके जाती है। फेशियल का तो कोई काम नहीं है GSA में, तो पहला तो यही हो गया, ये नहीं करेगी। GVA जनरल विसरल एफरेंट, जनरल विसरल एफरेंट कौन लेके जाती है, नाइन्थ एंड टेंथ नर्व लेके जाती है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे भी फेशियल का कोई काम नहीं है। और हाँ, हमने पढ़ा था न्यूक्लियस न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस की बेस से ये कैरी होता है। SSA, यस, ये फेशियल नर्व लेके जाती है, कहाँ, टेस्ट, कहाँ से, टिप ऑफ NTS तक लेके जाती है। और जनरल सोमेटिक इफरेंट, जनरल सोमेटिक इफरेंट मतलब मोटर सप्लाई, सोमेटिक मसल, ये कौन सप्लाई करती है, 3, 4, 6, 12। सोमेटिक में मोटर तो यही होती है ना, 3, 4, 6, 12। तो ये भी तो आपका कहेगा 1, 2 और 4, इन तीनों में फेशियल सप्लाई नहीं कर रही है। ठीक है, इस तरीके से आप इसके आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपको पता होना चाहिए। तो ये जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि कैसे हमारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं और उनके न्यूक्लियाई होते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको ब्रेन के अंदर इन नर्व्स के सारे न्यूक्लियाई बताऊंगा, और एक एक नर्व को हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ताकि हमें उनका बेसिक फंक्शन पता चल पाए कि वो नर्व क्या कर रही है, और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर। आई होप इसी के साथ आपको सब क्लियर हो गया होगा, ये एक छोटा सा टॉपिक था। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, इस टॉपिक के क्वेश्चंस मैं आपको ग्रुप पे डालूंगा, आपको सॉल्व करने आने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आई एम एंडिंग टुडेज लेक्चर।